हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणार्य। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज चतुर्दश सर्ग का पाठ है। इसमें रामचंद्र जी अगस्त मुनि जब कहते हैं कि आप पंचवटी में जाइए, वहां पे रहिए, क्योंकि 10 वर्ष तक उन्होंने चित्रकूट 10 वर्ष तक चित्रकूट में थे प्रभु। उसके बाद अब अगस्त मुनि के पास आते हैं यहाँ पे दंडकारण्य में। तो पंचवटी में कहते हैं कि अब पंचवटी में आप वहाँ पे कुटी बना के रहिए। तो रास्ता में जब जा रहे थे तो वहाँ पे हमको जटायु मिला, जो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सब परिचय भगवान को दे रहा है। आपत्यं तु मृगा सर्वे मृग्या नरोत्तमा ऋचाश्च मृगमंदाया सुमिराश्चाम मरास्तथा। नरसों में श्री राम मृगी की संतान सारे मृग है और मीरा मद के ऋच सिमिर और चमर है। तस्वीरावती नामं जज्ञे भ्रमदासुताम तस्यात्वेरावता पुत्रो लोकनाथो महागजा। महामदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है रावत नाम का महान गजराज है, जो समस्त लोगों को अभिष्ट है। हर्यश्चा हरिहो अपत्यं वानरश्चा तपस्विना लोलांगा गूलश्चा शार्दुली व्यांगजा जनयत सुतान। हरि की संतानें हरि सिंह और तपस्वी विचारशील वानर और गोलांगुल लंगूर हैं। क्रोधावश की पुत्री शार्दुली ने व्याघ नामक पुत्र उत्पन्न किया। मातंग्यस्त यथा मातंगापत्यं मनुषार्ज सभा दिशा गजतु काकुस्ता श्वेता व्यजनयत सुतम। नरश्रेष्ठ मातंग की संतानें मतंग हाथी है और मातंगी की संतानें मतंग हाथी है। काकुस्थ श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। ततो द्वितरो रामं सुरभिट्टे व्याजायता रोहिणी नाम भद्रम ते गंधर्वी चाय सस्विना। श्री राम आपका भला हो। क्रोधावशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्या उत्पन्न की, रोहिणी और सुसुनी गंधर्वी। रोहिण्या जनयदा गावो गंधर्वी वाजिना सुतान सुरजानयन्नागाना रामा कद्दुष्पन्नगा। रोहिणी गवों को जन्म दिया और गंधर्वी घोड़ों को भी पुत्र रूप में प्रकट किया। श्री राम सुरसा ने नागों को और कद्दू ने पन्नगों को जन्म दिया। मनुजाय जन्म कश्यप्या महात्मना ब्राह्मणां क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्च मनुजा सर्व। नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया।
उत्था ब्राह्मणा जाता उर्सा क्षत्रिय तथा उरुभ्याम जगरे वैसा पदाभ्याम शूद्रो इति सुता। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय और दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ, दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसा प्रसिद्ध है। सर्वान पुण्य फलान वृक्षान नालपि व्यजायता विनिता च सुखी पौत्री कत्रुश्चा सुरसा सवासा। कश्यप की पत्नी अलना ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप की पत्नी ताम्रा की पुत्री जो सुखी थी, उसकी पौत्री विनिता थी, और कद्दू सुरसा की बहन और क्रोधावश की पुत्री कही गई है। कद्रु नाम सहस्रम तु विजगे धरणी धरान दो पुत्रो विनितायस्तु गरुड़ो वरुण एव च। इनमें कद्रु ने एक सस नागों को उत्पन्न किया और जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, और विनिता के दो पुत्र हुए गरुड़ और अरुण। तस्मा जातो हम रूढ़ात संपादिश्च महाग्रजा जटायुरितिमां विद्धि सैनी पुत्र मरीदम। उन्हीं विनिता नमन अरुण से मैं और मेरे भाई बड़े भाई संपादी हुए। शत्रु दमन रघुवीर मेरा नाम, जटायु समझे मैं सैनी का पुत्र, ताम्रा की पुत्री जो सैनी बताई गई है, उसी परंपरा के उत्तर उत्पन्न हुई एक सैनी मेरी माता हुई। सोहम वासयम से भविष्यामि दजिच्छते इदम दुर्गम की कांतारम विराचस सेविताम सीताम चातात रच्यसे तयो यातो स लक्ष्मणे। तात यदि आप चाहें तो मैं आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर जाए तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। जटायुस्तु प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिवस्य च सनतो अभवत् पितु हि शुश्वा सखी त्वमा आत्मवा जटायुषा संकथितम पुनः पुनः। सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक उसके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। सा तत्रा सीता परिदाया मैथिली सहैव तेनाति बलेन पच्छिड़ा जगायतां पंचवटी स लक्ष्मणो रिपुं दद्दिश्यन् सलभा निवाननम्। सुंदर आश्रम को तत्पश्चात मैथिली कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंप कर लक्ष्मण उन समस्त बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। इस तरह से श्री रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांड चतुर्दशा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि आश्रमाण आदि काव्य अरण्य कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।